हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यस बैंक से जुड़ी कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर हाँ, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है, डेफिनेटली वो आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आएगी। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूज़फुल है और इसको कलेक्ट करने में मेरी काफ़ी मेहनत लगी है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम यस बैंक के शेयर प्राइस की बात करें तो पिछले 6 महीने के अंदर इस शेयर के प्राइस के अंदर 37% का इंक्रीमेंट दिखा है, वो भी महज 2 महीने के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 2 महीने के अंदर इस शेयर का प्राइस 35% बढ़ा है और ये अगर हम पिछले 20 साल का हाई देखें तो वो 20 साल के हाई के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अभी उसका शेयर प्राइस है 17.50 रुपीज़। और हाँ, ये शेयर प्राइस भी बहुत कम आका जा रहा है, इसके ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत लंबा है, ऐसा काफ़ी सारे लोगों का मानना है। एक्सपर्ट इस शेयर में बाय का रिकमेंडेशन देते हैं। उसके रीज़न यही है कि इसके पास ग्रोथ का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं हम इस वीडियो को, फिर से आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या होता है कि एक कंपनी, पहले मैं आपको बॉन्ड के बारे में बता दूं कि बॉन्ड क्या होता है। देखिए, एक कंपनी या गवर्नमेंट को अपने खर्च को, एक तो आमदनी होती नहीं है, तो खर्च को निभाने के लिए आमदनी और खर्च के बीच के डिफरेंस को कम करना पड़ेगा। क्योंकि आय कम है सॉरी क्योंकि आय यानी कि इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा है, तो इस वजह से उधार लेना पड़ता है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि हमको डेट लेना पड़ेगा। तो डेट के तौर पर सामने वाले को तो कुछ देना पड़ेगा ना, तो उसके लिए कंपनी एक सर्टिफिकेट देती है, उस सर्टिफिकेट को बॉन्ड बोलते हैं। जी हाँ, तो यहाँ हम बॉन्ड इश्यूअर तरीके, जो गवर्नमेंट या कंपनी है उसके तरीके से हम यस बैंक को ले लें, और जो कैपिटल है वो कैपिटल, ठीक है ना, वो कैपिटल जो है वो उनके पास एज अ लोन आ रहा है, और वो लोन कोई एक पर्सन या कोई एक कंपनी या कोई एक ग्रुप उनको ये पैसा दे रहा है। बदले में ये जो बॉन्ड इश्यूअर कंपनी है उनको एक सर्टिफिकेट देती है। अब जो इन्वेस्टर है, जो पैसा इस कंपनी में रोकता है, उनको क्या मिलता है, तो एक नियत टाइम पर, मतलब एक फिक्स्ड टाइम के बाद ये जो बॉन्ड इश्यूअर कंपनी है वो उनको अपने पैसे, उनके पैसे वापस लौटा देती है और उसके साथ उनको कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देती है। अब ये बताओ कि तो फिर ये जो बॉन्ड इश्यूअर कंपनी है वो सीधा बैंक से पैसे क्यों नहीं लेते हैं, या गवर्नमेंट सीधा बैंक से पैसे क्यों नहीं लेते हैं? तो इसका सिंपल रीज़न ये है कि जब भी गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट कंपनी अगर बैंक के पास लोन लेने जाएंगे तो बैंक उनसे काफ़ी ज़्यादा लोन का इंटरेस्ट मांगते हैं, 10% या उससे ज़्यादा, ठीक है ना। और अगर वो रिटेल इन्वेस्टर या ग्रुप के पास से लोन लेंगे तो उनको 5 to 8% के इंटरेस्ट रेट पर या करीबन 9% के इंटरेस्ट रेट पर भी वो पैसा मिल सकता है। तो इसी वजह से वो बॉन्ड इशू करते हैं। तो अभी क्या है, यस बैंक काफ़ी समय से, अगर उसका मार्केट का क्या बोले, मार्केट के उनकी तरफ का व्यू देखे तो वो बहुत ही ज़्यादा डल था, और इस वजह से अगर यस बैंक अपना बॉन्ड इशू भी करते हैं तो सामने से जो पैसे मिलना है वो मिलने का पॉसिबिलिटी बहुत कम रहता था। तो क्योंकि यस बैंक के अंडर फंडामेंटल चेंजेस आए हैं, इस वजह से अब यस बैंक के पास पैसे आने की संभावना है, ठीक है। तो यस बैंक का शेयर पिछले 3 महीने में 35% मजबूत हुआ और अभी वो पिछले 20 महीने के हाई के लेवल पर है। इसके पीछे का अगर रीज़न देखें तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ है, जिसका नाम है क्राइसिल और इंडिया रेटिंग, इन्होंने यस बैंक के इंस्ट्रूमेंट्स को अपग्रेड किया है, यानी कि बॉन्ड की क्वालिटी को उन्होंने अपग्रेड किया है। अब समझते हैं कि ये क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्रेडिट रेटिंग क्या होता है। तो सर्टिफिकेट के वैल्यू, यानी बॉन्ड के सर्टिफिकेट की वैल्यू बताता है क्रेडिट रेटिंग। तो यस बैंक का अभी तक का जो क्रेडिट रेटिंग था वो BBB या BBB- के लेवल पर था, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लोअर और मीडियम ग्रेड, और उसको इम्प्रूव करके
अपो मीडियम ग्रेड यानी ए माइनस कैटेगरी में उसको डाल दिया है, ठीक है ना। अब इसके पीछे का रीज़न क्राइसिल क्या बताता है, तो क्राइसिल बताते हैं कि यस बैंक के जो पिछले क्वार्टर्स के परफॉर्मेंसेस को हम देखें तो उनके परफॉर्मेंस में सुधार देखा गया है। दूसरी बात कि उनके पास डिपॉजिट बड़े हैं, लोगों का उनके तरफ का ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्टअप होता जा रहा है, उनके पास बेहतर अंडरलाइंग एसेट है, बिजनेस के मॉडल के अंदर इम्प्रूवमेंट देखा गया है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर उनका काफ़ी अच्छा ध्यान जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, एंड कैपिटल बफर अब उनके पास सफिशिएंट अमाउंट में है। एंड नेक्स्ट जो बात है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये सबसे ज़्यादा घूमती है, वो ये है कि उनके पास 8,900 करोड़ की प्रस्तावित पूंजी आएगी, यानी कि 8,900 करोड़ जो मैं बॉन्ड के बारे में बोल रहा था, ठीक है ना, वैसे ही वो अपने शेयर्स किसी को दे के अपने बॉन्ड किसी को दे के 8,900 करोड़ रुपए यस बैंक के अंदर आएंगे। और अगर ये 8,900 करोड़ का अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो यस बैंक का फ्यूचर बहुत ही सुनहरा हो सकता है। जी हाँ, अब हम बात करें इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की, अब फिच ग्रुप कंपनी, तो उन्होंने भी अपने रेटिंग बढ़ाने के पीछे के वही सब कारण लिखे हैं। बोला है कि कैपिटल उनके पास सफिशिएंट है, बफर अमाउंट में है, कैश रिच है, 8,900 करोड़ रुपए की इक्विटी वो जुटाने में सफल हो जाएंगे, उनके पास रिटेल का जमा अभी आ रहा है, ठीक है ना, उनकी प्रोफाइल जो है, उनकी जो क्या बोलते हैं दायित्व प्रोफाइल है ना, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती जा रही है, नॉन कॉरपोरेट लोन का जो हिस्सा है वो थोड़ा बढ़ रहा है। अगर डिजिटल पेमेंट की बात करें तो यस बैंक उसमें आगे है, स्टेबल कंपनी का मैनेजमेंट है, और सबसे अच्छी बात है कि आरबीआई ने अभी 2 साल तक, मतलब अगर मैं टाइम पीरियड के बाद छोड़ दूँ तो आरबीआई ने सीधा उस बैंक को अपने अंडर में लिया था, उसके ऊपर सीधी निगरानी आरबीआई की थी, पर अब जाके आरबीआई को ट्रस्ट आया है कि अब ये बैंक अपने पैरों पे खड़ा होकर चल सकता है, तो इसी वजह से आरबीआई ने अपने प्रतिनिधियों को बैंक के बोर्ड से पीछे खींच लिया है। तो ये अब क्या होगा कि यस बैंक का खुद का अपना मैनेजमेंट है और वो अपने आप वो डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को देख के अगर हम सोचे कि यस बैंक अब अपने फंडामेंटल्स जो पिछले 2-4 क्वार्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो उनका प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हुआ है, ठीक है ना, और उसके साथ उसके पास ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो ये समझ सकते हैं कि यस बैंक के शेयर के अंदर भारी उछाल होने की संभावना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए था, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।